एवरीवन वेलकम बैक टू फलक डायरीज। आज के इस वीडियो में मैं आपको टॉप 20 विंडोज़ कीबोर्ड शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताऊंगी जो हमारे कोपा ट्रेड या फिर किसी भी ऑफिशियल वर्क कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी काम है उसमें हमें बहुत यूज़फुल रहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है ये सारी मैंने शॉर्टकट कीज़ लिख रखी हैं और ये फंक्शंस लिख रखे हैं जो कि हमें बताएंगे कि हमारे किस की का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे आती है विंडो ई शॉर्टकट की जो है इसका यूज़ किया जाता है ओपन फाइल एक्सप्लोर करने के लिए। तो हम विंडो ई को प्रेस करेंगे। विंडो ई को प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे यहाँ फाइल एक्सप्लोर बटन जो है वो ओपन हो चुका है। देन इसको हम कट करते हैं। कट करने के बाद हम आते हैं नेक्स्ट की पे जो है हमारी विंडो डी इसका मतलब होता है शो और हाइड द डेस्कटॉप। जो हम स्क्रीन पर जैसे एमएस वर्ड चला रहे हैं या एक्सेल चला रहे हैं तो इसको हाइड करने के लिए हम विंडो डी का यूज़ करेंगे। तो देख सकते हैं यह हमारी जो सिस्टम की स्क्रीन है सिर्फ हमको वही शो होगी, जो एप्लीकेशन हम चला रहे हैं वो हमको शो नहीं होगी। ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आते हैं हम नेक्स्ट की पे जो है विंडो आर का मतलब होता है ओपन द रन डायलॉग बॉक्स, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। विंडो आर को प्रेस करते हैं तो हमारा जो रन डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाता है। फिर आता है हमारा विंडो आई का मतलब होता है ओपन विंडो सेटिंग। विंडो की सेटिंग को ओपन करने के लिए हम विंडो के साथ आई बटन को प्रेस करते हैं तो हमारी जो सिस्टम की सेटिंग होती है वो ओपन हो जाती है इस तरीके से। फिर आते हैं हम नेक्स्ट की पे जो कि है हमारी विंडो एल का मतलब होता है लॉक द कंप्यूटर इंस्टेंटली। कंप्यूटर की स्क्रीन को लॉक करने के लिए हम एल की का यूज़ करते हैं। विंडो के साथ एल की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमारा जो विंडो की स्क्रीन है वो लॉक हो जाएगी। देखिए ये हमारी स्क्रीन लॉक हो गई। इसको अनलॉक किया। अनलॉक करने के बाद आते हैं हम नेक्स्ट की पे जो है हमारी विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस। इसका मतलब होता है ओपन द शिपिंग टूल टू कैप्चर अ स्क्रीनशॉट। किसी भी स्क्रीनशॉट को कैप्चर करने के लिए हम शिपिंग टूल का यूज़ करते हैं। तो शिपिंग टूल को ओपन करने के लिए हम विंडो शिफ्ट एंड एस की को ओपन करेंगे। उसके बाद हम अपनी स्क्रीन पर एक बार टैप करेंगे तो इस तरीके से हमारा जो स्क्रीनशॉट है वो जा करके हमारे क्लिपबोर्ड में सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद आएंगे हम नेक्स्ट की पे जो है विंडो के साथ विंडो वी। इसका मतलब होता है कि ओपन क्लिपबोर्ड हिस्ट्री। जो कि हमने जितने भी स्क्रीनशॉट या जो भी हमने उसमें सेव कर रखा है वो हमको यहाँ पे शो होगा। तो हम देखते हैं विंडो के साथ वी की को ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जितने भी स्क्रीनशॉट ले रखे हैं वो सारे हमको शो हो जाएंगे। फिर आता है हमारा विंडो प्लस डॉट। इसका मतलब होता है ओपन द इमोजी पैनल। जो भी इमोजी पैनल हमारे सिस्टम में है वो ओपन होगा। विंडो के साथ हम डॉट बटन को प्रेस करेंगे तो इस तरीके से आप देख सकते हो हमारा इमोजी पैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। इसको करते हैं कट। कट करने के बाद बढ़ते हैं आगे। देन उसके बाद आती है हमारे 9 नंबर पे आता है विंडो प्लस टैब। इसका मतलब होता है ओपन टास्क व्यू टू सी ऑल ओपन विंडोज एंड वर्चुअल डेस्कटॉप। जो भी व्यूज हमने जो भी एप्स जो हैं वो हमने अपने सिस्टम में ओपन कर रखे हैं वो सारे हमको इस ऑप्शन में मिल जाएंगे। तो विंडो के साथ हम टैब बटन को प्रेस करते हैं। देखते हैं कि हमने क्या क्या ओपन कर रखा है। विंडो प्लस टैब। तो अभी तो मेरे सिस्टम पे आपको दिखेगा एमएस वर्ड एंड रन कमांड बॉक्स। चलिए हम वापस से अपने स्क्रीनशॉट वाली पर आ जाते हैं। फिर जो हमारी नेक्स्ट की है वो है अल्ट प्लस टैब। इसका मतलब होता है स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन। जो हमने एप्लीकेशन ओपन कर रखी है उसको स्विच करके दूसरे एप्लीकेशन पे आने के लिए हम अल्ट प्लस टैब का यूज करते हैं। अल्ट प्लस टैब इस तरीके से। यहाँ पर हमारा रन कमांड ओपन है तो हम रन कमांड को ओपन कर सकते हैं इसकी हेल्प से। फिर उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल शिफ्ट स्केप। स्केप का मतलब होता है जो हमारी फुल स्क्रीन है या फिर किसी भी डायलॉग बॉक्स को या किसी भी चीज़ को बंद करने के लिए हम स्केप का यूज़ करते हैं। ओपन टास्क मैनेजर डायरेक्टली। तो अभी यहाँ पर हम कंट्रोल शिफ्ट एंड स्केप की को प्रेस करेंगे तो हमारा जो टास्क मैनेजर डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना है कंट्रोल शिफ्ट और स्केप बटन को प्रेस करना है। तो ये देख सकते हैं हमारा
टास्क मैनेजर, यहाँ आपको शो हो रहा होगा टास्क मैनेजर, ये टास्क मैनेजर जो की है वो हमारा ओपन हो जाएगा। बंद कर देते हैं इसको। फिर आता है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का मतलब होता है ऑल आइटम्स और टेक्स्ट को सिलेक्ट करना। जैसे यहाँ पर हमने जितने भी शॉर्टकट कीज लिख रखे हैं, जो भी पैराग्राफ हमने लिख रखा है, उसको सिलेक्ट करने के लिए, उस सभी पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर विंडो के साथ ए बटन को प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ ए बटन को प्रेस करेंगे, कंट्रोल ए। तो इस तरीके से आप देखोगे हमारा जो भी पैराग्राफ लिखा हुआ है वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। इसको हम हटा देते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल सी। कंट्रोल सी का मतलब होता है कॉपी द सिलेक्टेड आइटम। जैसे हमने ये एक लाइन को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हमने कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करने के बाद ये हो गया हमारा कॉपी। फिर आते हैं हम नेक्स्ट की पे, जो है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स का मतलब होता है कट द सिलेक्टेड एरिया। जैसे हमने इस एरिया को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल एक्स को प्रेस किया, तो आप देखोगे जो हमारा सिलेक्टेड एरिया था वो जो है वो डिलीट हो चुका है, कट हो चुका है। इसको हम वापस ले आते हैं। ये इस तरीके से वापस आ गया। इसकी भी मैं शॉर्टकट की बताऊंगी कि हमने जो हमारा डिलीट हो चुका है वर्ड या पैराग्राफ वो वापस कैसे आता है। तो उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो सेकंड की है वो है कंट्रोल वी। कंट्रोल वी का मतलब होता है पेस्ट द कॉपीड और कट आइटम। जो भी हमने आइटम को कॉपी किया है या कट किया उसको पेस्ट करना। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कंट्रोल सी से कॉपी किया जाता है, देन उसी तरीके से कंट्रोल वी से जो है वो पेस्ट किया जाता है। अभी मैंने कॉपी किया था, अब मैं आपको पेस्ट करना बताती हूँ। जैसे मैंने ऊपर वाला एरिया को कॉपी कर लिया था, अब यहाँ पे मैं कंट्रोल वी से उसको पेस्ट करूंगी, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो मैंने सिलेक्ट किया था वो कॉपी हो चुका है, पेस्ट हो चुका है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट की पे, जो कि है हमारे कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड का मतलब होता है एंड द लास्ट एक्शन। जो भी हमने अभी सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद वो हमने डिलीट कर दिया, तो हम कंट्रोल जेड से उसको वापस ले आएंगे। कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई का मतलब होता है रिडो द लास्ट अनडन एक्शन। जो आपने डिलीट किया उसको दोबारा से, जैसे हम यहाँ पे एक्शन जो हमारा लिखा हुआ है इसको हम कंट्रोल सी से, कंट्रोल एक्स से इसको हम कट कर देते हैं। तो कट कर दिया हमने, कंट्रोल जेड से इसको हम सॉरी कंट्रोल जेड से हम इसको वापस ले आएंगे। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम इसको वापस ले, अब हम कंट्रोल वाई की हेल्प से इसको दोबारा से हटा देंगे। सही नहीं हुआ। कंट्रोल वाई। F2 का मतलब होता है रीनेम द फाइल सेलेक्टेड फाइल एंड फोल्डर। जो भी फाइल हमने और या फोल्डर सेलेक्ट कर रखा उसको रीनेम करना, F2। उसके बाद आता है हमारा F5। F5 का मतलब होता है रिफ्रेश द करंट विंडो और वेब पेज। जो भी विंडो या जो भी पेज हमने ओपन कर रखा है उसको F5 की हेल्प से हम रिफ्रेश कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है 20 नंबर पे, जो हमारे लास्ट कीवर्ड है विंडोज प्लस इंटरेस्ट। इसका मतलब होता है कैप्चर द एंटायर स्क्रीन एंड ऑटोमेटिकली सेव द स्क्रीनशॉट इन पिक्चर्स टू स्क्रीनशॉट। जैसे हमने विंडो के साथ अपना जो भी की दे रखा है पिंटरेस्ट, इसको हम प्रेस करेंगे विंडो के साथ। देखिए ये हमारा जो स्क्रीनशॉट है वो हो गया। स्क्रीनशॉट जाकर के सेव कहाँ होगा, हमारा ऑटोमेटिकली हमारे जो पिक्चर का ऑप्शन होता है उसमें जाकर के स्क्रीनशॉट के ऑप्शन में सेव हो जाएगा। ये जो कीज मैंने आपको बताई हैं ये आप किसी भी विंडोज में ओपन कर सकते हो, चाहे आपके पास विंडो 10 है 11 है, आप कहीं भी यूज कर सकते हो। ये बहुत ही यूजफुल होती है कोपा ट्रेड के स्टूडेंट के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।